नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ वंदना। आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सोमवार को सर्व ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा कमिश्नर ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस आंदोलन में शीघ्र ही पूरे देश को जोड़ा जाएगा और बड़ा आंदोलन छिड़ेगा। ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन के संयोजक विकास अवस्थी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उस पर महंगाई की मार के कारण कई परिवार ने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी विकास अवस्थी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जहां अनेक योजना चलाकर अनेक वर्गों को सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन सरकार का गरीब ब्राह्मणों की ओर ध्यान नहीं है। इंदौर की सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने पूरे देश में ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन चलाकर सरकार से समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की, जिसकी शुरुआत आज संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर की। देखिए, आज से इंदौर के सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन का शंखनाद किया है और इस आंदोलन में हम पूरे प्रदेश को जोड़ेंगे। उस बात का संकेत करने के लिए हमने हमारे सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उज्जैन जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र चतुर्वेदी जी को यहाँ आमंत्रित करा, जो उपस्थित हैं। हमारे दिनेश मिश्रा जी देवास सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। धार सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय विश्वास पांडे जी उपस्थित हैं। सबके नेतृत्व में हमने आज यहाँ पर ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हमें आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों को छात्रवृत्ति ST SC पिछड़ा वर्ग के बच्चों के समान दी जाए, क्योंकि गरीबी जाति देख करके नहीं आती है और पढ़ने का अधिकार सबको है। दूसरी मांग EVS का सर्टिफिकेट बनता ही बहुत मुश्किल से और 1 साल में खत्म हो जाता है, उसकी अवधि 3 वर्ष या 5 वर्ष की जाए। तीसरी इसी प्रकार की हमारी और भी मांगे, लेकिन सबसे प्रमुख मांग छात्रवृत्ति दिलाने की है। और मैं आज आप सबके माध्यम से सवर्ण समाज के विभिन्न घटक, राजपूत समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज से निवेदन करूंगा कि वे भी बिल्कुल संलग्न उनके समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके बच्चों को आरक्षण शासकीय सेवा से शासकीय मदद दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करें, छात्रवृत्ति दिलाने के लिए मदद शुरू करें। और जब वे आंदोलन शुरू कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से 1 महीने बाद इस ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन का नाम बदल के सवर्ण छात्रवृत्ति आंदोलन कर देंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी को चेताना चाहूंगा, वर्ष 2013 भी चुनावी वर्ष था। हमने आपसे परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग करी, अवकाश की मांग करी, आपने हमें मांग मंजूर करी, हमने आपको सत्ता दे दी। 2018 में भी हमारी कुछ मांग थी, आपने नहीं मांगी, हमने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया, मोदी जी को सरकार ब्राह्मणों ने वापस दे दी। और अब वापस चुनावी वर्ष है, अगर 2023 में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है तो ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद, वरदान इस सरकार के साथ रहेगा। और अगर ब्राह्मण समाज की अनदेखी करी गई तो फिर 2018 में जो करा था ब्राह्मण समाज उसको वापस दोहराएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।